हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का इतिहास में चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का अति लघुतरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2024 के लिए कतई जहर प्रश्न होगा। इसमें से एक छपना तय है, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो जो बहुत कतई जहर है, इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है और पूरा वस्तुनिष्ठ का पूरा निचोड़ प्रश्न की वीडियो कल सुबह में अपलोड किया जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। बात याद रखेंगे। एक बात कही जाती है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। क्या कहा? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखों डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है। तो आप सीधी सी बात है, आप अगर जुनून और जलवा के साथ किसी भी चीज़ को ग्रहण करना चाहते हैं तो किसी का औकात नहीं है कि आपके सामने आकर खड़ा हो जाए या अड़ जाए। ठीक है। जानेंगे। पहला क्वेश्चन है छापाखाना। कह रहे हैं यहाँ पे निम्न के बारे में 20 शब्दों में लिखे। आपका अति लघुतरीय प्रश्न होगा। कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में एक तो छपना तय है। पहला है छापाखाना। तो कहेंगे छापाखाना के आविष्कार का उतना ही महत्व है जितना आदि मानव द्वारा आग पहिया और लिपि का महत्व था। ठीक है। छापाखाना के आविष्कार ने पूरे विश्व की सोच में क्रांतिकारी बदलाव ला कर रख दिया। सही बात है। देखा जाए तो छापाखाना उतना ही महत्व है जैसे पहले आदि मानव में पहिया, आग, लिपि का बहुत उसका महत्व था। उसी के मुताबिक आज के जीवन में एक छापाखाना होना बहुत उत्तरदायी है। ये बात याद रखेंगे। छापाखाना के मुताबिक आप पूरे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। छापाखाना है, प्रेस है, तभी आप अपना जीवन की कल्पना कर सकते हैं। पूरे दुनिया की हर खबर आपके पास सुनाई जाती है और बताई जाती है और दिखाया जाता है। ये कहीं ना कहीं प्रेस का ही काम है। ये बात याद रखेंगे। इन्होंने पूरे दुनिया को अपने नज़र में एक समान तौर पे लेकर चलती है प्रेस। ये बात याद रखें, क्यों ना हो, छोट हो या बड़ हो। क्वेश्चन नंबर ख देखेंगे गुटेनबर्ग। तो कहेंगे गुटेनबर्ग जर्मनी के रहने वाला था। छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग को ही माना जाता है। उसने अपने आविष्कार के द्वारा पूरे विश्व की सोच में क्रांतिकारी बदलाव ला कर रख दिया था। यानी देखा जाए तो गुटेनबर्ग जर्मनी के रहने वाला एक व्यापारी, कृषि व्यापारी परिवार में इसका जन्म हुआ था। देखा जाए तो बचपन से ही जैतून के तेल पेरने वाली मशीन से परिचित था। बहुत ज़्यादा उसको उसमें अपना योगदान दिया था। इस सरासरी तौर पे देखा जाए तो इन्होंने इनके द्वारा एक छापाखाना का आविष्कार किया गया। यह छापाखाना के द्वारा पूरे दुनिया की सोच में क्रांतिकारी बदलाव ला कर रख दिया था। ये बात याद रखेंगे। ठीक है। जिसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ये भी कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर ग है बाइबिल। तो कहेंगे बाइबिल ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है। गुटेनबर्ग ने जब प्रेस बनाकर छपाई का प्रयोग किया तो उन्होंने सबसे पहले बाइबिल को ही छापा था। ठीक है। याद रखेंगे। यानी बाइबिल देखा जाए तो बाइबिल एक पुस्तक का नाम है जो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इस पुस्तक का छपाई सबसे पहले गुटेनबर्ग ने जब प्रेस का निर्माण किया था तो प्रेस में सबसे पहले छपने वाली पुस्तक यही थी, जिसका नाम था बाइबिल। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर घ है। यह क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न होगा बिहार बोर्ड के दृष्टि से। करें यहाँ पे रेशम मार्ग। यह मार्ग चीन से शुरू होकर पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप तक जाती थी। रेशम व्यापार में इस मार्ग का महत्व इतना अधिक था कि इसका नाम रेशम मार्ग पर गया। सही बात है। देखा जाए तो रेशम मार्ग चाइना से शुरू होकर पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप तक जाता था और वहाँ से इसका व्यापार किया जाता है। इसी मार्ग को आपका रेशम मार्ग कहा जाता है और इसी मार्ग को आपका पर्सिया सिकंदरिया मार्ग भी कहा जाता है। बात याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ है मराठा। तो मराठा उग्र विचारों को व्यक्त करने वाला एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। याद रखेंगे। जो मराठा एक समाचार पत्र था, इस समाचार पत्र के मुताबिक जो भी लोग राष्ट्र के प्रति उग्र विचार लेकर चलते थे तो उसको व्यक्त करने वाला यही एक राष्ट्रवादी विचार था, ताकि देश के प्रति बहुत उत्तरदायी रहता था यह पत्र। ठीक है। मराठा पत्र पूरे देश की आज़ादी को लेकर इसमें बेहद ज़्यादा भूमिका निभाया गया था। किसमें? तो मराठा पत्र में। बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है यंग इंडिया। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित यंग इंडिया एक देशभक्ति पूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। इसके संस्थापक या संपादक गांधी जी थे।
सही बात है। देखा जाए तो महात्मा गांधी के जीवन का पहला पत्र था तो वह था यंग इंडिया। यह यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में छपने वाला था। इन्होंने देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था ताकि लोग देश के प्रति उजागर हो और देश का विकास हो और देश की आज़ादी मिल सके। ठीक है, बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर उसी हिसाब से यंग इंडिया जो यहाँ पे दिया गया महात्मा गांधी का, तो न्यू इंडिया आता है किसके नाम से, तो एनी बेसेंट के नाम से। ये भी बात याद रखेंगे। यानी न्यू इंडिया पत्र के संपादक कौन थे, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर जानेंगे 6, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, तो कहेंगे सन 1878 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य से एक कानून पारित किया जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। यह लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। सही बात है। देखा जाए तो यह पत्र कहीं ना कहीं भारत की कोई भी खबरें होती थी, कोई भी समाचार आकर निकलता था, उस समाचार को इस एक्ट के मुताबिक प्रतिबंध लगा दिया जाता था, उस पर पूर्ण रूप से बंद कर रोक दिया जाता था ताकि यह खबरें अन्य जगहों पे न फैले, और अन्य जगहों पर फैलेंगे तो तबाही और हड़तालें होना शुरू हो जाएगी, आतंकवाद की महल कायम हो जाएगी। इस प्रकार लॉर्ड लिटन ने 1878 में एक ऐसा एक्ट पारित किया जिसे भारत की कोई भी समाचार पत्र को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया, पूरे नाश्तो नस्तम कर दिया गया था। सीधी सी बात है। तब जाकर 1882 में लॉर्ड रिपन जी आए, तब इसको फिर से इस एक्ट को रद्द किए, तब जाकर भारतीय समाचार पत्र अपना राष्ट्रवाद के प्रति अपना योगदान दिया था। ठीक है, 1882 के बाद ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है मार्टिन लूथर, तो कहेंगे मार्टिन लूथर जर्मनी के एक धर्म सुधारक था। यह पोप और पादरियों के चरित्र में आए गिरावट से नाराज था, जिस कारण उसे धर्म सुधार आंदोलन चलाना पड़ा। सही बात देखा जाए तो मार्टिन लूथर जो बंदा था, यह ईसाई जो धर्म था उस धर्म के सुधार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, जो जर्मनी के रहने वाला व्यक्ति था। यह पोप और पादरी के चरित्र में थोड़ा उनकी सोच में थोड़ा अलग बातें आ गई थी। उस बात से ये बंदा बहुत नाराज था। नाराज होने के कारण इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन चालू किया ताकि ईसाई धर्म में जो कैथोलिक था और एक रोमन था, कैथोलिक एक और था जो उसमें थोड़ा बदलाव आ गया था, तो उसको इससे नाराज हो गए थे और उसमें बदलाव लाने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चालू किया जिसे धर्म सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2024 में एक क्वेश्चन इसमें छपना तय है। सीधी सी बात है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसे आप फेयर भी कर सकते हैं कॉपी में आने वाले समय के लिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।